Hello everyone, this is Shreyash Raj. I am currently pursuing my engineering in computer science in IIT इंदौर और आज हम लोग ये बात करेंगे कि जेई मेंस के 15 दिन के अराउंड पहले हम लोग अपना प्रिपरेशन को कैसे ऑप्टिमाइज करें। तो मेरे पर्सपेक्टिव में जेई मेन एग्ज़ाम को क्लियर करने में, एक्सेल करने में दो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करने होते हैं। पहला एक्यूरेसी और दूसरा स्पीड। नाउ एक्यूरेसी का मतलब ये कि जिस दिन एग्ज़ाम है मेरा, तो जो भी प्रिपरेशन हो रखी है मेरी, जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस में मेरे को, जो भी टॉपिक्स में कॉन्फिडेंस है, जिसकी भी प्रिपरेशन मेरी अच्छी है, जो मेरे को लगता है कि मैं अच्छे से बना पाऊँगा, वो सारे क्वेश्चंस जब मैं बनाने बैठूँ एग्ज़ाम में तो वो गलत ना हो। यू मस्ट नॉट लूज मार्क्स टू केयरलेसनेस और सिली एरर. It is your responsibility that you do justice to all the hard work you have done over the years and आपका प्रिपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए you must not lose marks. +4 का -1 नहीं करना है in the question that you are very confident and you know how to solve. Now to help that, second thing is speed. अब ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो वो जेई मेल को बहुत अच्छा कर सकता है। रीज़न बीइंग कि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं एंड यू मस्ट चूज द क्वेश्चंस विच आर मेड फॉर यू. क्वेश्चंस विच आर मेड फॉर यू, टू चूज देम इट इज़ एन आर्ट एंड गिविंग पेपर्स कंसिस्टेंटली मेक्स यू रियलाइज दैट. नाउ स्पीड से क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और आपसे बनने वाले भी क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, बट यू मस्ट टेक टाइम आउट ऑफ दोज क्वेश्चंस. उन क्वेश्चंस में से समय निकालना है हमको जिन क्वेश्चंस को हम जल्दी बना पाएँ. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए केमिस्ट्री सेक्शन में से काफ़ी टाइम निकल जाता था जो कि मैं मैथ्स में इन्वेस्ट करता था. मैथ्स में इन्वेस्ट करके मेरा को मैथ्स में ज़्यादा टाइम लगता था, इसलिए मैथ्स को इन्वेस्ट करके मेरा ऑल इन ऑल पेपर मेरा ठीक हो जाता था. तो ये आपको समझना होगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर व्हाट आर दोज क्वेश्चंस जो आप जल्दी बना सकते हो और वहाँ से लेकर टाइम उनको दे सकते हो जो थोड़ी लेंदी है बट डूएबल है. अब मेरे हिसाब से लास्ट के टाइम पे इन दोनों चीज़ को प्रिपेयर करना, इन दोनों चीज़ को ऑप्टिमाइज करने का बेस्ट तरीका है पेपर देना. ऑल्दो सिर्फ अगर 15 दिन ही बचे हैं ना, तो भी मेरे ख्याल से आपको 14 दिन पेपर देने चाहिए. लास्ट डे छोड़ दीजिए. तो 14 दिन पेपर कंसिस्टेंटली देने से आपको एक एग्ज़ाम का टेम्परामेंट बिल्ड हो जाता है. एक इनर्शिया में आप बैठ जाते हो एग्ज़ाम के लिए. जो लास्ट डे होता है वो पैनिक, जो स्पेशल पैनिक होता है वो आपको फील नहीं होगा. इस 14 दिन तो में अगर आप लगातार एग्ज़ाम देते हो तो आपको क्वेश्चंस पिक करने का हैबिट होता है. इन 14 दिन में आपको अलग अलग टाइप पेपर देने से आपका थोड़ा दिमाग काम होता है, शांत होता है. मेरे हिसाब से अगर कंसिस्टेंटली डेली नहीं भी दे रहे हैं तो अल्टरनेट डेज तो देना ही चाहिए और उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना चाहिए. मेरे प्रिपरेशन में मैंने ये सीखा है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन इज गिविंग पेपर्स कंसिस्टेंटली एंड एनालाइजिंग इट प्रॉपरली. इसके अलावा हम लोग को हम ये बात करते हैं कि हम लोग क्या पढ़ सकते हैं लास्ट के टाइम में. तो लास्ट के टाइम में हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाए, डिमोटिवेट हो जाए. तो बड़े टॉपिक्स या ऐसे अनटच्ड टॉपिक्स जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो लास्ट के टाइम पे, तो उन पे हाथ ना लगाएं. जो टॉपिक्स आपको लगता है ब्रशअप कर सकते हैं, जो टच कर सकते हैं, जिनमें थोड़ी पढ़ाई बाकी है, या फिर फॉर एग्जांपल जैसे फिजिक्स में छोटे टॉपिक्स, यूनिट्स, डायमेंशंस ऐसे, या रिफ्रैक्शन, मतलब लास्ट पार्ट्स ऑफ दोज चैप्टर्स जो आपको लगता है कि ये पॉसिबल है. या मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री में बहुत सारे मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बायो मॉलिक्यूल्स और सरफेस केमिस्ट्री, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स, ये सब रिवाइज कर सकते हैं. और बड़े टॉपिक्स अगर आपने नहीं कर रखे हैं तो अगेन यू मस्ट लीव देम. या थोड़ा सा अगर आपको बस थोड़ा बेसिक नॉलेज है तो उसको गो ओवर दैट. डोंट डीमोटिवेट योरसेल्फ. नाउ नेक्स्ट अनदर थिंग कि एक चीज़ मैं प्रैक्टिस करता था अपने पेपर के अराउंड वही 15 डेज पहले, कि मैं अपना बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करने की कोशिश करता था. माई सीनियर्स रिकमेंडेड इट एंड आई थिंक दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच हेल्प्स यू नॉट पैनिक ऑन द लास्ट डे. एंड दिस इज़ कि आपको अपने एग्ज़ाम के इतने दिन पहले ये पता है कि आपका एग्ज़ाम कितने बजे से है. तो अगर लेट सपोज 9 से 12 मेरा एग्ज़ाम है तो मैं हर दिन 9 बजे से 12 बजे एक पेपर देता था. और अगर 7 o'clock के अराउंड मेरे को सेंटर के लिए निकलना रहेगा तो मैं 7 o'clock के पहले उठ जाता था. एक लाइट ब्रेकफास्ट करता था जो मैं एग्ज़ाम के दिन भी करूँगा, ऐसा प्रैक्टिस करता था. इस चीज़ से मेरे को लगता है कि वो पैनिक जो लास्ट डे पे होता है कुछ लोगों को, उसके वजह से जो नहीं परफॉर्म कर पाते हैं अच्छा, वो बहुत रिड्यूस हो जाता है. ये चीज़ अगर आप कर सकें तो ये ज़रूर करें.
इसके अलावा हम लोग ये देख सकते हैं कि पेपर के बाद आपको जो पढ़ना है वो क्या है, वो प्लान कर रखें, उसको लास्ट तक उसको रिवाइज कर लें और एक थोड़ा सा टाइम पेपर एनालाइज करने के लिए भी निकालें। नाउ आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस रखना है कि आप डिमोटिवेट ना हो। यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, एंड द वन थिंग यू मस्ट कैरी विथ योर सेल्फ टू द एग्जाम इज योर राइट एटीट्यूड. The right attitude comprises of the right amount of confidence and the right amount of patience. With right amount of confidence, वहाँ एग्जाम में जब आपको डिसाइड करना होगा कि ये क्वेश्चन अभी मेरे को अटेम्प्ट करना है या नहीं, you must be confident and you must choose at that moment. और उसके लिए आपको पेशेंट होना भी बहुत ज़रूरी है. If you are not patient, you might panic. Both of these things together will help you score the best whatever you can out of the paper you get. एंड इसके बाद ज़्यादा रिजल्ट पे बात नहीं करनी है किसी से, आपको अपना दिमाग जितना जैसे हो सके उसको शांत करने की कोशिश करनी है. फॉर मी, आई यूज टू प्रे टू गॉड और लिसन टू मोटिवेशनल सॉन्ग्स और टॉक टू माई पेरेंट्स. जो भी आपको लगता है आपको हेल्प करता है, प्लीज़ डू दैट. हेल्प योर सेल्फ, बी काम, and this will definitely help you. And please do not focus on the result. The result is not in our hands. It is very important for us to understand that whatever hard work we have done, we just have to go there and we have to score the best out of what we can. और उसके लिए हम लोग को पेशेंट रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, एक्यूरेट रहना है और स्पीड के हिसाब से करना है. एंड वी मस्ट नॉट टेक टेंशन. एंड मेरे तरफ से तो आई थिंक ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव वर्कड रियली हार्ड एंड यू विल डू वेरी वेल. प्लीज डोंट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन योर सेल्फ. एंड लास्ट डे एग्ज़ाम के बाद आप अपने आप को एक अच्छा सा ब्रेक दें, एक दिन का आप अपने आप को ब्रेक दें और उसके बाद अच्छे से एडवांस के लिए भी प्रिपेयर करें. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.